मेरा हर देश से रिक्वेस्ट है, जितने सब बनाए हैं सब लोग थोड़ा थोड़ा बारूद, जितने मिसाइलें हैं थोड़ा थोड़ा हर देश से रिक्वेस्ट है, मीटिंग कर कर के इस बारूद को, इस जहरीली चीज़ों को समुंदर में डुबा दो और आपस में प्रेम रखो, हर देश से लगाव रखो, कोई देश किसी देश से जले ना। इसीलिए मैं बैठे बैठे पूरी देश पे नज़र रखता हूँ अपनी दिव्य दृष्टि से, क्योंकि हमारे अंदर कोई अहंकार, कोई घमंड नहीं है। ये तो मेरी साधना का फल है, जो मैं देख रहा हूँ उसको तो मैं बताऊँगा। ये तो मेरा धर्म है, मेरा कर्म है, क्योंकि मैं वेद के समान हूँ। मैं जो बोल देता हूँ वेद हो जाएगा, मैं जहाँ बोल दूँगा ज़मीन में वही निकलेगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। क्योंकि आज से मैं कई साल से मैं तपस्या कर रहा हूँ। मैं इस भारत को आज घोषणा कर रहा हूँ, मैं इस भारत को अकेले सुधार सकता हूँ, मुझको कुछ नहीं चाहिए। इस भारत को मैं अकेले सुधार सकता हूँ। कोई श्रेष्ठ धन से नहीं होता है, कोई गाड़ी से आश्रम से नहीं होता। श्रेष्ठ होता है अपने चरित्र से, अपने भाव से, विचार से, अपनी इंद्रियों को शुद्ध करना है। जिसका मन शुद्ध हो गया वो महात्मा बुद्ध हो गया। पहाड़ के जंगल में जो है संत की गुफा है यहाँ पर, जो अभी हम लोग पहाड़ के ऊपर चढ़ के आए फिर देखे तो ये देखिए ये गुफा के कितनी विशाल चट्टान है पहाड़ की, और इसी पहाड़ की ये तलहटी है गुफा है। काफ़ी लंबी चौड़ी गुफा है। चित्रकूट धाम की इस धार्मिक यात्रा में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ संतों का सेवक जुगनू। अभी हम लोग एक चित्रकूट धाम के घनघोर जंगल के अंदर आए हैं, जंगली जानवरों के बीच। यहाँ पर पहाड़ के अंदर गुफाओं में जो संत अपनी कठिन तपस्याओं के साथ यहाँ पर साधना करते हैं। महाराज जी सीताराम। प्रभु कैसे आना हुआ इस घनघोर जंगल में? यहाँ पे हम तो इसको खोज रहे थे, तलाश रहे थे कि हमको कहीं पे जल हो, कहीं पे शांति व्यवस्था हो डूंगरों पहाड़ों में, क्योंकि साधना करने में हमको आनंद आता है। बात रही भूख प्यास तो चाहिए, वो ज़रूरत होने पे समय से आ जाता है। कुछ जाना पड़ता है, कुछ कोई लेकर आ जाते हैं। और संत का जीवन कठिन भी है, सहल भी है। जो साध लिए तो सहल है, जो नहीं साध पाए तो उनके लिए कठिन है। आत्मा ही परमात्मा है, कर्म ही प्रधान है। दुनिया में जो आया है तो जाएगा, और जितना माल कमाया है सब माल यहीं पे रह जाएगा, कुछ हाथ नहीं आएगा। इंसान के जीवन में कर्म एक ऐसा होता है उजाला कर देता है, एक कर्म ऐसा होता है अंधेरा कर देता है। हमारा कर्म ही हमको दुख देता है, हमारा कर्म ही हमको सुख देता है। मैं अपने सुख दुख का खुद जिम्मेदार हूँ। परमात्मा ने किसी को दुख न किसी को सुख, जो जैसा करता है वैसा भरता है। तो माता पिता ही भगवान होते हैं, उनके जरिए से हमारा आगमन होता है। तो संत हम बन गए हैं, कोई जीव आत्मा अगर संत बन गए तो अच्छा है, भारत की सुरक्षा भी है, अपना जीवन भी कटता है। संत नहीं होंगे संसार नहीं होगा, और संसार नहीं होगा तो संत नहीं होंगे। हमें संसार की ज़रूरत है, संसार को हमारी ज़रूरत है। हमें रोटी की ज़रूरत है, रोटी को हमारी ज़रूरत है। कर्म है तो रोटी आपको खोजेगी। अगर आपका कर्म अच्छा है सब कुछ आ जाएगा, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जो इतनी बड़ी दुनिया बना सकता है वो सब व्यवस्था कर सकता है। विज्ञान भी कहता है भगवान, गॉड, खुदा, अल्लाह कौन सा है, वो जो देखता है वही मानता है। हकीकत बात है, व्यक्ति अपने कानों से सुने, आँखों से देख ले तो उसको अनुभव करो। ज्ञान एक ऐसा होता है, विद्या एक ऐसा है, इंसान को अच्छे बुरे को प्रकाश दे देता है। क्योंकि प्यास लगेगी, जल चाहिए जीवन में, या घर में अंधेरा है तो उजाला चाहिए। अगर आपको जल नहीं मिला तो आपकी शरीर सूखती जाएगी, अन्न नहीं मिला तो सूखती जाएगी। वो उजाला मतलब ऊर्जा देता है। उसी प्रकार से प्रकृति है, प्रकृति से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। जीवन इंसान इसलिए दुखी है, ईमानदारी से धन नहीं कमा पाता है, मर्यादा का उल्लंघन करता है, इसीलिए मर मर के जी रहा है, जहर को पी रहा है। कौन किसकी बात सुन रहा है? राजा दुखी प्रजा से, प्रजा दुखी राजा से। जिस देश का राजा लोभी लालची हो, देश नहीं चला सकता है। जो प्रजा सोचे हमें पूरी सुरक्षा चाहे, वो प्रजा राजा को सुख क्या दे सकता है? राजा राम जी ने
अपने भारत में एक ऐसे तपस्वी राजा बन के अपने देश को, अपने नगर को सुरक्षा किया, प्रजा की हित के बारे में सोचा। उन्होंने सन्यासी का जीवन अतीत किया। ये भारत भूमि है, ऋषियों मुनियों से धरती खाली नहीं है। ऋषि मुनि संत महात्मा अपने अपने कर्मों में वो व्यस्त रहते हैं, वो अपना कर्म करते हैं, फल की इच्छा नहीं करते हैं और संसार के बारे में सोचते हैं। और जो व्यक्ति अपने बारे में सोचेगा वो संसार के बारे में कभी नहीं सोच सकता है, क्योंकि एक वृक्ष होता है वो संसार को सुख देता रहता है, संसार उसको दुख देता रहता है। जितना दुख देंगे वृक्ष उतना ही सुख देता है। संत को जितना दुख देंगे वो उतना ही सुख देना चाहता है, क्योंकि संत का जीवन संसार के लिए है। क्योंकि एक देश का सिपाही है, वो अपने देश की, अपने भारत की, अपने मुल्क की रक्षा करना चाहता है। अगर सच्चा ईमानदार अपने माँ का बच्चा है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर किसी में कमी है तो उनकी कमी है, किसी को कुछ कहना नहीं चाहिए। अगर किसी में कमी है उसको निकालने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर अगर रोगी से प्रेम करेगा तो इलाज नहीं कर पाएगा। संत अगर संसार से मोह करेंगे तो तपस्या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कोई संत हो माँ के गर्भ से, गृहस्थ से ही निकल को संत बनता है, क्योंकि निकालने वाला वही सब कुछ है। भगवान कहते हैं सूरज से शुरू हूँ, वृक्षों में गुरु हूँ, पृथ्वी में पानी हूँ, संसार में सबका नानी हूँ, कहीं सोना तो कहीं चांदी हूँ, भूख में रोटी हूँ, औरत में चोटी हूँ, देश में सिपाही हूँ, बाजार में कसाई हूँ, मैं सबका भाई हूँ, राम में दया हूँ, बिहार में गया हूँ, हनुमान में गोसाई हूँ, लक्ष्मण में भाई हूँ, सीता में माता हूँ, बरसात में छाता हूँ, संत बन के आता हूँ, लोगों को समझाता हूँ, इंसान को समझ नहीं आता है। आत्मा ही परमात्मा, जो ज्ञान को प्राप्त कर लिया ईश्वर को प्राप्त कर लिया, क्योंकि जो शरीर है यही सब कुछ है। 2 हाथ 2 पैर, यही सुदर्शन चक्र है, यही आपका चक्र है। हर व्यक्ति कृष्ण बन सकता है कर्मों से, कृष्ण बन सकता है कर्मों से। ज्ञान प्राप्त कर लिया वो कर्म कर सकता है। अर्जुन बन सकता है कर्म प्रधान है। ये शरीर ही भगवान है। मैं कहूँ मैं भगवान हूँ, भगवान नहीं है, कहना नहीं है, क्योंकि वृक्ष कभी नहीं कहता मैं वृक्ष हूँ। वृक्ष छाया, फल, लकड़ी, पत्ते देता है, सब कुछ। लेकिन व्यक्ति दुखी इसलिए है, लेता है, देता नहीं है। इसलिए हर व्यक्ति को, हर बच्चे को, हर माता पिता को अपने बच्चों, संसार में बच्चे भी कम पैदा करो, आबादी बहुत बढ़ चुकी है। इसको तो जब मन को नहीं रोकोगे तो परिवार को कैसे कंट्रोल करोगे? क्योंकि आने वाले समय में सब सुई लगा लगा के सब्जी पैदा कर रहे हैं, वही व्यक्ति खाएगा, वो भी दुखी है। प्रकृति दुखी हो जाएगा तो फिर आपको जल कौन देगा? इसीलिए संत सोचते हैं इस भारत में ईमानदारी से धन कमाओ, जात पात ऊंच नीच मजहब को मिटा दो, जय श्री राम, राम का नाम जपो, भगवान एक ही है, मालिक एक ही है, गॉड खुदा वही सब कुछ है। वही मोहम्मद साहब, वही कबीर साहब, वही महात्मा बुद्ध, वही राम, वही कृष्ण, वही महादेव, वही हनुमान, सब कुछ उन्हीं का रूप है। आत्मा ही परमात्मा। 3 चीज़ इंसान के अंदर है, बुद्धि है, पेट है, लिंग है। लिंग है शिव जी का, पेट है विष्णु भगवान, इसमें गिराते रहो। बुद्धि है ब्रह्मा जी का, बुद्धि से सही इस्तेमाल करो। ये ब्रह्मांड है, मस्तक है, जो तीनों से परे हो गया वो परमात्मा, यानी आत्मा वो परे, सबसे अलग। क्योंकि संसार में ऐसे लोग हो गए हैं जो व्यक्ति सही से बोल नहीं पाता है, किसी से रास्ता पूछो रास्ता नहीं बता पाता है, दुकान पे जाओ सामान लेने तो व्यक्ति सही से दाम नहीं बता पाता है, पता नहीं उसको कौन सी बीमारी हो गई है। तो संसार का रोग बहुत भारी है, दवा बहुत कम है। क्योंकि पहले वैदिक धर्म था, लोग सुखी थे। अंग्रेजी दवा हो गया है, लोग प्रकृति से दूर है, प्रकृति छोड़ दिया है तो दुखी तो होना पड़ेगा। व्यवस्था सबको चाहिए, एसी है, कूलर है, पंखा है। पंखा तो है लेकिन इंसान की परिस्थितियाँ अच्छी नहीं है। एसी तो है फिर भी आराम नहीं है। गाड़ी तो है लेकिन उस गाड़ी में फिर भी दुखी है, क्योंकि पहले साधन नहीं था, इतना व्यक्ति सुखी था। इसलिए शरीरी से आदमी मेहनत करता था, खाद पानी से ये सब व्यवस्था कम था, क्योंकि देसी खाद से होता था। तो प्रेम ही प्रकाश है। आप हमारे पास बैठे हो, हम आपके पास बैठे हो, प्रेम है तो आप आए हो। क्योंकि संत का जीवन कठिन भी होता है, सहल भी होता है। एक काया ही कबीर है। कबीर कौन है? काया। क्योंकि काया और कलम, कलम को काया ने बनाया तो काया बड़ी है, कलम बड़ी नहीं है।
क्योंकि कलम अगर नहीं होती तो लिखता कौन, काया नहीं होती कलम को कौन बनाता। इस दुनिया को जिसने बनाया हो बहुत बड़ा जादूगर है, क्योंकि वो उसका कोई रूप नहीं है, वो जर्रे जर्रे में है। विश्वास रखोगे, जहाँ बैठोगे अनुभव करोगे, क्योंकि परमात्मा क्या है, राम क्या है, जिससे हमको प्यास लगेगी तो जल चाहिए, हमको जल मिल गया प्यास बुझ गई। भूख लगी तो भोजन चाहिए, भोजन किया हमने भूख मिट गई। जैसे जीव आत्मा सत्संग में संतों से जुड़ गया, अच्छे बुरे को पहचान हो गया, अपनी गृहस्थी भी चला सकता है, भोग भी कर सकता है। योग तो भोग ऐसे करो जैसे योग किया जाता है, उसी में रात दिन उसी पे ध्यान न दो, क्योंकि ये शरीर का खून पानी जो सब तत्वों से बना है, इस संसार को चलाने के लिए कोई चीज़ इतना करो जो हमें दर्द न दे। क्योंकि इंसान फैशन में ऐसा हो गया है जिसको कोई सीमा नहीं, न कोई किसी को बोल सकता है। कोई कहता है राजा नहीं सही है, राजा कहता है प्रजा ऐसा है। तो किसी देश का राजा हो तो देश को चलाना और संभालना, हिफाजत करना, सुरक्षित करना, सबकी व्यवस्था करना बहुत कठिन काम है। एक व्यक्ति अपना घर नहीं चला पाता है, एक राजा देश कैसे चलाएगा। कोई भी राजा हो हर प्रजा को सुख नहीं दे सकता है, क्योंकि राजा के पास जब धन की साधन हो तभी व्यवस्था हो सकता है। क्योंकि जहाँ छल कपट है उस देश में धन भी होता है लेकिन पता नहीं चलता है। क्योंकि जहाँ प्रेम नहीं है, जहाँ सुमत नहीं है, धन तो है लेकिन बरकत उन्नति नहीं कर पाता है। अपने भारत में इतना धन है कि कोई खाए बिदे मर रहा है, कोई खाते खाते मर रहा है। कोई मोटा हो गया है दवा कर रहा है दुबला होने की, कोई दुबला है दवा कर रहा है मोटा होने की। क्योंकि अगर आपके पास धन है तो कोई गरीब को थोड़ा सहारा दो, उस धन को थोड़ा कम करो तो मोटापन भी हो सकता है कम हो जाएगा। जब हमारे पास व्यवस्था है, हमारे पास सहन शक्ति नहीं है कुछ देने की कुछ लेने की, संत हैं भोजन पानी की व्यवस्था सब करते हैं, उनके पास चले जाओ जो संत है भगवान है। यहाँ पे एक भी जो तहरी आश्रम है, मैंने गया उस आश्रम में कुछ दिन सेवा भी किया, कथा भी सुना, तो भी हमको अच्छा लगा। जब ले इच्छा हुई तो हमने सेवा करके भोजन किया, तो वहाँ पे हराम का हमने नहीं खाया। जिस दिन गया था जब तक था मैंने सेवा ही करता था, क्योंकि मैं किसी आश्रम में जाता हूँ तो सेवा करके ही रोटी खाता हूँ। क्योंकि हराम की रोटी हमें चोटी पे नहीं ले जा सकता है, ईमानदार की रोटी हमें चोटी पे चढ़ा सकता है। न कोई ऊपर है न कोई नीचे है, वृक्ष सबसे नीचे है, ज़मीन से जुड़ा है पृथ्वी से, फिर भी सबकी छाया करता वो बड़ा है। क्योंकि जिस वृक्ष को इंसान लगाता है पालता पोसता है, उस वृक्ष का माता पिता इंसान है। वही वृक्ष जब बड़ा हो जाता है तो सेवा करने तो पिता बन जाता है उस इंसान का, जिसने उस पौधों का सींचा है। तो इसी प्रकार से बच्चे का माता पिता होते हैं। जब माता पिता बुजुर्ग हो जाते हैं तो ही बच्चा माता पिता हो जाता है। क्योंकि लक्ष्मण जी ने राम जी का सेवा किया था तो राम जी बोलते थे कि आप हमारे माता हो पिता हो, आप हमारे सेवक हैं, आप हमारे सब कुछ हो, आप हमारे दुखों को हमारे दर्द को हर लेते हो लक्ष्मण। तो जिससे वो भाई में प्रेम था, राम जी की पत्नी में इतना प्रेम था, क्योंकि प्रेम में कुछ लेना नहीं देना होता है। प्रेम में एक प्रकाश होता है, जिसे सूरज प्रकाश सबको देते हैं वो प्रेम करते हैं, पृथ्वी जल सबको देती है वो प्रेम करती है, प्रकृति हमें सब कुछ देती है वो प्रेम करती है। इंसान तो क्या है, स्वार्थी है। ऐसा नहीं करना चाहिए। कर्म करो, जो चीज़ आ रहा है जो साधन है उतने में बिताओ। जब ज़्यादा बच्चा पैदा करोगे, भोग करोगे, परिवार बढ़ेगा, सरकार क्या करेगा, मोदी क्या करेंगे, योगी क्या करेंगे, संत क्या करेंगे, राम क्या करेंगे। हम अपने बच्चों की जिम्मेदारी खुद है। एक दो बच्चे हो, उसी में साधना हो, संतों की संगत हो, ईमानदारी से कमाओ खाओ। तो कुछ लोग ऐसे हैं, मान लो पत्थर की मूर्त तो बना दिए हो, उस मूर्त को इंसान बनाया उसी को पूजता है, पूजते हो ठीक है, श्रद्धा है, फूल चढ़ाओ कुछ भी चढ़ाओ। लेकिन इससे क्या होता है, इंसान ने भारत में धंधा बना लिया है। मैंने कई जगह ऐसे देखा है, क्योंकि मूर्त को तो आप ही ने बनाया, आप ही की सेवा करो। कबीर ने कहा था, हर संत महापुरुष ऋषि मुनि भी यही कहते हैं, जो जिंदा है उसको पूजो, जो आपके सामने उसको पानी पिलाओ, भोजन कराओ, कपड़ा पहनाओ, स्नान करा रहो, उसके सेवा करो। मान लो मूर्त की बनाते हो, अपने घर में प्रतिमा रख लो, अच्छा है, पूजा आरती कर लो, लेकिन एक अंदर की साधना होती है,
इससे इंसान भटक जाता है। मान लो कोई मूर्त बनाया तो भी देखेगा, वो भी बनाएगा। इसी प्रकार से संसार में अंधेरा हो गया है, क्योंकि यहाँ पे ज्ञान की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इंसान भटक रहा है। इसको कौन सुधारेगा? अब सुधारने वाला तो वही सुधारेगा जिसने इस दुनिया को बनाया है खुद, जिसको राम कहते हैं। अब दुनिया में आएंगे किसी प्रकार से, अब लोगों को प्रकाश देंगे, क्योंकि संत महापुरुषों की कमी तो है नहीं। कोई श्रेष्ठ धन से नहीं होता है, कोई गाड़ी से आश्रम से नहीं होता। श्रेष्ठ होता है अपने चरित्र से, अपने भाव से, विचार से, अपनी इंद्रियों को शुद्ध करना है। जिसका मन शुद्ध हो गया वो महात्मा बुद्ध हो गया, जिसको तत्वों का ज्ञान हो गया। धन तो है आपके पास, लेकिन उसकी चिंता न करो। धन तो आप धर्म में लगाओ, खाओ पियो, मौज करो, लेकिन उसमें ना डूबो, क्योंकि उसमें जाओगे वो माया है, ठगनी हो, आपको दबा देगी। जैसे जल में जाओगे, गहरा पानी है, आपको ठहरना नहीं है तो डुबाना जानती है। आग में जाओगे जलाना जानती है। तो संत इसीलिए तपस्या करते हैं, उनके अंदर की, शरीर के अंदर, इंद्रियों के अंदर जितने 10 इंद्रियां है, इंद्रियों में कोई आकर्षण संसार के नहीं होना चाहिए। इसीलिए संत ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, क्योंकि ऋषि मुनि संसार को, हर चीज़ को अधीन करना चाहते हैं। जब हम किसी गुलाम हो जाएंगे तो हमको शांति नहीं मिलेगी, हम उसी के पीछे भागेंगे। यही शास्त्र कहता, यही वेद कहता है। जो व्यक्ति आपके पास बैठा है वो कलम कभी स्कूल में तो गया है लेकिन पढ़ा नहीं है। मेरा नाम निर्मल दास है, मैं संत रविदास नगर जिला का हूँ, काशी बनारस साइड के। लेकिन मैं संत बन गया हूँ, मैं संसार का हूँ। मेरे लिए न कोई भाई है, न कोई बहन है, न कोई माता है, न पिता है, क्योंकि मैं संसार को ये दिखाना चाहता हूँ। अब दिखा भी सकते हैं, ऊपर वाला चाहेगी, क्योंकि ये संसार सुधरे, उजाले में आ जाए। अंधेरे में डूब रहा है, सुखी रहे। दुखी क्यों हो रहा है? आपस में प्रेम नहीं है। लड़के हैं, लड़की है, जवान हो जाते, भाग क्यों जाते हो? तुम्हारा जब समय आ जाएगा, माता पिता शादी कर देंगे। जब ऐसे आप भागोगे तो आपका बच्चा भागेगा। आप ऐसे क्यों करते हो? आतंक है, ये गंदा काम है। क्योंकि पढ़ो लिखो, माता पिता का कदर करो, मर्यादा में रहो। माता पिता खुद सोचते हैं हमारा बच्चा हो, देखते ताकते हैं कि शादी विवाह करने की काबिल हो गया तो खुद करेंगे। पहले ऐसे होता था। पहले तो माता पिता चाहे गोरी हो चाहे काली हो, जो देख लेते थे शादी होता था। अब तो लोग देख देख के शादी करते हैं, फिर भी शांति नहीं है। पता नहीं क्या हो गया है लोगों को, पता नहीं कब सुधरेंगे। संतों के ही जीवन है कि संसार को सुधारना है। संसार सुधरेगा कब? जब आग लगती है तो जल चाहिए, क्योंकि संसार में पाप जो है, पुण्य, कभी पाप बढ़ जाता है, कभी पुण्य बढ़ जाता है। क्योंकि इस वक्त पुण्य बहुत कम है, पाप बहुत ज़्यादा है। क्योंकि संत की दिव्य दृष्टि तो बहुत दूर तक जाती है, वो बैठे बैठे अनुभव कर लेते हैं। अनुभव करना ही साधना है। अब संसार की माया में लिपटेंगे तो हमें वो अंधेरे में ले जाएगी, क्योंकि उसका वही काम है। जो माया है ये तो राम जी की दासी है। जब आप ईमानदारी से धन कमा रहे हो तो चिंता काहे को? चिंता उसको है जो काला धन, 2 नंबर के क्राइम से, बुरे तरीके से धन कमाता, उसको ज़्यादा चिंता रहती है। जो ईमानदारी से कमा रहा है उसको चिंता क्यों है? खून पसीने की कमाई से खाओगे तो चमक जाओगे, जहाँ जाओगे तो फूलों जैसा महकोगे। बोली बाड़ी, गुटखा हो, बीड़ी हो, सुरती हो, तम्बाकू हो, सिगरेट हो, गांजा हो, अफीम हो, चरस हो, कोकीन हो, इतना नशा बन गया है। ये बनाता कौन है? इंसान ने बनाता, इंसान ने खाता है। सरकार को पैसा चाहिए। मान लो एक पिता है और बेटा दुखी है, तब उसको पैसा चाहिए। ऐसा कौन सा बिजनेस कर रहा है? बेटा दुखी है और बाप को पैसा चाहिए। ऐसा कौन देश का राजा है, उसको धन चाहिए, देश दुखी है, जहर खा रहा है? तो राजा को चिंता होना चाहिए। क्या राम जी ऐसा सोचते थे? राम जी भी ऐसा सोचते थे कि हमारे समाज में, हमारे देश में ऐसी कौन सी पदार्थ जो बन रही है, जो हमारी प्रजा खाएगी, दुखी होगा तो हमारा धन भी उसमें डूबेगा। समय आने पे हमारी प्रजा मरने लगेगी। हम किसी देश की सुरक्षा करने में तो हमारे जो देश के सिपाही कम होंगे, हम वहाँ से हम कहाँ पैदा कर लेंगे इतनी जल्दी? तो ये राजा को भी सोचना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देश का राजा जब वहाँ बैठा है तो उनको हर ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि देश सुरक्षित नहीं है, देश बड़ा दुखी है।
और दुखी होता चला जा रहा है, क्योंकि उसको भी कोई ऐसे भी न तो राजा न तो प्रजा कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा। जब व्यक्ति का मन ही नहीं बस में है, तन कहाँ से बस में होगा। भोग करेंगे, परिवार बढ़ेगा, धन कम कमाओगे, दुखी होंगे। आने वाले समय में देखो इसका माहौल बड़ा गड़बड़ हो सकता है। वैसे मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, लेकिन होगा गड़बड़, क्योंकि इंसान जैसे प्रकार से चल रहा है, जिस स्पीड से, ये जाएगा कहाँ, गड्ढे में तो गिरेगा। आगे पीछे देख नहीं रहा है कोई। किसी से मान लो इस चित्रकूट में मैं आया हूँ तो यहाँ के लोग को, हमें कुछ अच्छा यहाँ के वातावरण लगता है, क्योंकि और तो जगह मैं ज़्यादा बड़बड़ नहीं किया हूँ, न बड़बड़ करता हूँ, क्योंकि ये तो मन का भटकाव है। क्योंकि आना जाना में साधना न तो स्नान न भोजन कुछ सही बनता नहीं है। ये तो मन भटकाता है जब तक व्यक्ति भटकता रहता है। क्योंकि अंदर की खोज करो, जो सब कुछ है अंदर है। जब हमारे अंदर का वायुमंडल बन सकता है सुंदर, तो हम सुंदर बन जाएंगे, तो हमारी बोली बाड़ी भी सुंदर हो जाएगी। जो बोलेंगे तो वेद बन जाएगा। संत की बाड़ी जो बोलते हैं वेद जैसा हो जाता है। और अपने अंदर जब अहंकार आ जाएगा कि मैं बहुत बड़ा संत हूँ, मैं ऋषि हूँ, मुनि हूँ, तो हमको गिरा सकता है नीचे। क्योंकि ज्ञान और धन दोनों इंसान को गिराना चाहता है। ज्ञान में अभिमान पैदा हो जाता है और धन में भी अभिमान पैदा होता है। धन भी जरूरी है, ज्ञान भी जरूरी है। जब से हम धन को कमा के सहेंगे नहीं, तब से हम उस पर काबू नहीं पाओगे। और धन हम पे काबू कर लिया तो हम उसके बस में हो जाएंगे। तो ज्ञान को प्राप्त करके ज्ञान को बस में रखो। और ज्ञान को हम बस में नहीं रखेंगे, यही ज्ञान हमें बस में रख के भड़का देगा, संसार में आग में झोंक देगा। इस संसार जो है स्वार्थी है। कहेंगे बाबा बहुत अच्छा है, लूट लेंगे। इसीलिए हर व्यक्ति को बहुत सावधान होना चाहिए। धन है तो उसकी सुरक्षा करो, और ज्ञान है उसको बचा के रखो। कोई आ जाए तो उनको उपदेश दो, उनको उजाला दो। ये संत का धर्म है, इसमें कोई लेना तो है नहीं, खाली देना है। क्योंकि समुंदर को जब देना है तो उसको क्या कष्ट है, और समुंदर तो घटता नहीं ना। तो संत को देना है तो कष्ट क्या है? कष्ट उसको होता है जिसको लेना होता है। देने में कष्ट नहीं होता है, कष्ट होता है लेने में। जिससे हम आपको कुछ दे दिए तो लेके जाओगे, आपको भारी पड़ेगा। हमको हल्लुक हो गया, हमारे पास फिर आ जाएंगे। क्योंकि ज्ञान और जल दोनों गंगा है। एक पीने की गंगा है, एक जीने की होती है। ज्ञान की संत तो बहुत है, लेकिन कोई ऐसा माइक लाल नहीं पैदा हो रहा है जिस देश के सुधार दे। माइक लाल अब पैदा वही होंगे जब राम जी चाहेंगे तब। अब राम जी जब चाहेंगे, समय आ जाएगा। समय ही ईश्वर है। जो आप समय से कार्य करो, आपके साथ समय हो जाएगा। जब हम समय से उठते नहीं, समय से पानी नहीं पीते, समय से भोजन, समय से ड्यूटी नहीं जाते, तो समय हमसे दूर हो जाता है। हमें ड्यूटी पे जाना है, 9 बजे पहुंचना है, तो हमें वहाँ 8:45 बजे पहुंच जाना चाहिए। क्योंकि समय से पहले हमें उठ जाना चाहिए। सूरज उदय होने से पहले उठ जाना चाहिए। क्योंकि माता पिता के उठने से पहले बेटे को उठ जाना चाहिए। सूरज भी माता पिता है, सब कुछ है, प्रकाश देते हैं। तो सूरज उदय होने से स्नान जो होता है वो साधना में आ जाता है। और जो सूरज उदय के बाद स्नान करते हैं, उस सूरज का प्रकाश उसमें शरीर में कम पीड़ित करता है। एक रामदेव बाबा हैं, मैं उनसे बड़ा सुखी भी हूँ, शांति भी हूँ। भारत के अच्छे जाने माने संत हैं। काफ़ी रोगियों का इलाज भी कर देते हैं, लोग उनको दान दक्षिणा भी देते हैं। महाराज जी आज के भारत में अच्छे संत भी हैं। जो संत होते हैं, किसी संत का आदर सम्मान करते हैं, किसी की बुराई निंदा नहीं करते हैं। संत वो भगवान होते हैं। हम सोचते हैं हमारे भारत में अच्छे अच्छे संत हो, धन खूब हो, समाज की सेवा करो। हम तो कहते हैं राम जी हमें कुछ मत दो, ज्ञान दे दो। लोगों को नहवा देंगे तो ये निर्मल हो जाएंगे। मेरा नाम भी निर्मल दास ऐसे है। मैं सोचता भी इस भारत को निर्मल कर दूं, लेकिन मैं बड़ा आलसी हूँ। ज्ञान से मैं कोई दिलचस्पी नहीं रखता हूँ और कहीं जाने का मेरा मन भी नहीं करता है। क्योंकि क्या जाऊँ, संसार में ऐसे लोग हो गए हैं, बोल देते हैं, दुखी हो जाते हैं। पैदल कहाँ जाएंगे? पैदल चलते चलते परिक्रमा लगाते लगाते मैं तो थक गया हूँ। मेरा काम यही है।
मैं परिक्रमा लगाता था, बिरज में था, अब यहाँ भी आया हूँ लगाया, अब यहाँ पे आया हूँ। अब यहाँ पे हम विश्राम करेंगे शांति से अपना, और यहाँ जो आएंगे जो अपनी सेवा श्रद्धा होगा उसको हम सेवा करेंगे। सब राम जी की नगरी है, शरीर तो कागज़ की पुड़िया है, फूंक दोगे उड़ जाएगी। भारत के माता पिता भाई बंधुओं से, संत महात्मा ऋषि मुनि, देश के राजा से यही रिक्वेस्ट है, लोगों को सुधारो और सुधरो, अच्छा बनाओ, अच्छा बनो, लोगों में प्रेम को पैदा करो। प्रेम को पैदा नहीं करोगे तो फिर क्या होगा, दुखी हो जाओगे, फिर सुख कौन देगा। सुख तो अपने अंदर ही कर्म है, क्योंकि बिना बीज का कुछ नहीं होता। पृथ्वी में बीज नहीं डालेंगे तो उगाएंगे कैसे। औरत भी एक पृथ्वी है, नारी भी एक पृथ्वी है, क्योंकि उसके अंदर भी जब बीज डाला जाता है वो 9 महीना लेकर उस बीज को पालती पोसती, वो भी एक धरती है, वो भी एक भारत माता है। लेकिन सब में कमी है, स्त्री हो चाहे पुरुष, सब सुधरो। मतलब मान लो कमी है तो उसको दूर कर लो, क्योंकि डॉक्टर के पास जाते हैं तो कोई कमी है तो दूर करते हैं। संत में अगर जब कमी रहेगी तो संत संसार की कमी नहीं दूर कर सकते हैं। जब हमारे अंदर खुद कमी, हम दूसरों की कमी क्या दूर कर सकते हैं। यही हमारा उपदेश है, यही हमारा बोली बाणी जो आप लोग भारत के लोग सुन रहे हो, अगर अच्छा लगे तो इसको ग्रहण करना। इसमें कोई पैसे लेने की बात तो है नहीं। भारत हो कहीं जाओगे तो डॉक्टर के पास पैसा देंगे तो दवा मिलेगा, जल खरीदो पैसा, बनिए के पास जाओ पैसा, दूध की डेयरी पे पैसा, दारू के दुकान पे पैसा, सोने के दुकान पे पैसा, बस में बैठो चाहे एरोप्लेन में, वहाँ भी पैसा। संतों के पास आने में कोई पैसा नहीं है। यहाँ पे मेहनत समय, पैरों से चलो और आओ समय दो, लेकर जाओ, फ्री सेवा है। फिर भी व्यक्ति नहीं ले पाता है, कहता है बाबा लोग बड़े गड़बड़ काम करते हैं। सब एक जैसा नहीं होते, सब एक जैसा होते तो ऐसा देश नहीं होता है, क्योंकि वृक्ष तो बहुत है संसार में, भारत में, धरती पे, सबके फल अलग अलग होते हैं। उसी प्रकार से हर संत का भावना विचार अलग अलग होता है। वाणी जब से नहीं सुंदर होगी तब से संसार को अच्छा नहीं लगेगा, तो कैसे सुधरेगा। मीठापन, जैसे व्यक्ति अन्न खाता है, गुटखा बीड़ी, तो उनमें बोली बाड़ी में कमी आ जाता है। जो बोलते हैं उनमें कमी आ जाता है। जैसे फल खाओ, दूध पी लो, छाछ पी लो, रोटी खा लो। मसाले में तामसी होता है। इसमें हमारे बॉडी के अंदर जो नसों में जो कीड़े बनते हैं, ये भोग इससे ज़्यादा बनता है। और गाय का दूध पीने से, फल खाने से, दाल रोटी खाने में इसमें विटामिन मिलता है, सब्जी में विटामिन मिलता है। कुछ बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जिसमें बहुत विटामिन होती है सब्जियों में, जैसे पत्ता गोभी हुआ, पालके हुआ आपका, जिसे फलों में पपिस्ता हार्ड में काम करता है, हार्ड में पपिस्ते को खाओ। पत्ता गोभी है, जिस व्यक्ति को बॉडी में जोड़ में दर्द है, पत्ते गोभी को सुबह कच्चे खाओ 100-200 ग्राम, वो आपकी बॉडी को अच्छा करेगा। जोड़ में दर्द है, कोई इसमें पैसा नहीं है। ये सब्जी खाते हो तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको ज्ञान नहीं हो, यूज नहीं करते, अंग्रेजी दवा पे टूटते हैं लोग, पैसा भी डूब जाता है, समय भी लगता है, सही से ठीक नहीं हो पाता। तो वैदिक धर्म पहले था, वो जड़े से उखाड़ देती थी। व्यक्ति इसीलिए दुखी है। खाद से सब पैदा हो रहा है तो ताकत कहाँ से बनेगा, क्योंकि आने वाले समय में बच्ची को कम उम्र में शादी होता है तो भोग करेंगे, आयु भी घटेगा, शक्ति भी कम होगी, दिन दिन लोग छोटे भी हो सकते हैं, ऐसी दुनिया उजड़ भी सकती है। इसको कौन सुधारेगा। सुधारता है इंसान है संत बन के। जब कोई नहीं मानेगा तो डॉक्टर दवा दे रहे हैं तो दवा नहीं खाओगे तो रोग कैसे दूर होगा। संत तो बहुत है, उपदेश तो बहुत देते हैं लोग, लेकिन कोई नहीं मानेगा, फिर संत क्या कर सकते हैं। जल पीने से ही प्यास बुझती है, क्योंकि संसार में ऐसा हो गया है, कुछ आतंक हो गया है, लोगों का विश्वास खत्म हो गया है, लफड़ा हो गया संतों वाला ये जो मामला, तो इससे लोगों में कुछ आतंक फंस गए, मतलब मच गया है। मतलब फिर भी भारत में संत ऋषि मुनि पहाड़ों में डूंगरों में रहते हैं,
वो भी भगवान में मस्त रहते हैं, वो संसार की चिंता वो नहीं करते हैं। क्योंकि जानते हो, हम मान लो जाते हैं किसी को बचाने, वो हमें मान लो दबा दिया पानी जल में, कोई डूब रहा है और हम बचाए तो हमको डुबा रहा है। तो इसीलिए संत ऋषि मुनि जो ज्ञानी होते हैं संसार में नहीं उलझते हैं। क्या मतलब है, बहुत से ऐसे संत हैं जिसको समझाना है समझाएंगे। हाँ, कोई पास आ गए जो अपने पास है, ले जाओ, संसार को कुछ उजाला करो, हो सकता है उजाला हो जाए तो अच्छा है। ऐसे भी चित्रकूट धाम हमको अच्छा भी लगा, पावन भी लगा। यहाँ के वातावरण, यहाँ के लोगों को बोली बाणी भी कुछ अच्छा है। और कहीं जाते थे गाड़ी से हाथ देते थे तो बहुत कम लोग रोकते थे। यहाँ तो बहुत से लोग हैं, रोक देते हैं, सेवा भी कर देते हैं, कोई कष्ट भी नहीं है इतना। और मान लो कुछ तो भाई शरीर है मिल जाता है, ऐसा नहीं है। तो साधना ऐसा है, कहीं भी जाओगे भूख प्यास जब बस में हो जाएगी तो मौत भी, काल भी डरेगा, क्योंकि कर्म ही प्रधान है, कर्म ही प्रधान है। जब कोई व्यक्ति गुनाह नहीं किया है, कानून उसको क्यों पकड़ेगा। जब कोई जीव आत्मा गलत काम नहीं किया है तो काल उसको क्यों पकड़ेगा। पहले लोग अपनी उम्र को पूरी जीते थे, अब बाप जवान है, बेटा सीताराम हो गया है, और शादी ब्याह हुआ, पता चला किसी बच्चे की एक्सीडेंट हो गया है। इसलिए क्योंकि लोग प्रकृति से दूर हैं, लापरवाही करते हैं ना। गाड़ी भी चलाते हैं तो शराब पी के, गांजा पी के तो गाड़ी चलाते हो, पीछे पैसेंजर बैठा है, उसकी जिम्मेदारी ड्राइवर का है कि नहीं। तो उसी प्रकार से जो इतनी बड़ी दुनिया को चला रहा है, पालन पोषण कर रहा है इस ब्रह्मांड पे, इस दुनिया पे, उसकी नज़र हमेशा रहता है। क्योंकि समय समय से वो उत्पन्न किसी प्रकार से उत्पन्न हो जाता है, इंसान के रूप से, शरीर से वो आता है। इंसान ही भगवान है, क्योंकि किसी के पास डबल तो है नहीं, 2 कान 2 हाथ 2 पैर, सबको वही चीज़ है। तो कर्म ही प्रधान है। संत महापुरुष आते रहते हैं, लोगों को बताते रहते हैं। अब लोग हैं उनकी बाड़ी को भूल जाते हैं, फिर दुखों में झूल जाते हैं। संत क्या कर सकता है। कला किया तो काशी हो गया, कला किया तो काशी हो गए, और मीरा में दासी हो गए, है कि नहीं। मन को मथा तो मथुरा बन गया, याद किए तो अयोध्या हो गया। तो कला से सब कुछ होता है। मन से बन, बन से वृंदावन। जब मन नहीं जम रहा है तो वन में भी जाओगे, भजन नहीं होगा। अब मन अगर बस में है, बाजार में रहो चाहे वन में, लेकिन एकांत में शांति वातावरण होता है, शुद्ध होता है। हर व्यक्ति सोचता है मैं शुद्ध पानी पीऊँ फिल्टर का, तो संत भी सोचते हैं मुझको भी बिसलरी का पानी चाहिए, एकांत में रहना चाहते हैं। क्योंकि संसार की माया से हमें ज़रूरत नहीं है, माया को हमारी ज़रूरत है। माया की ज़रूरत होगी तो आएगी, है कि नहीं। क्योंकि जहाँ सब तपस्या होता है ऋषियों मुनियों का, वो तपोभूमि है, और माया वहाँ नहीं जाती, उसका प्रवेश नहीं है। इसका नियम, उसकी सीमा होती है, उतना ही आएगी जितना ज़रूरत है। जितने जंगलों में ऋषि मुनि संत को आप देखेंगे, उनके पास धन बहुत कम होगा, क्योंकि उसका प्रवेश नहीं है। क्योंकि इसीलिए वो तपस्या करते हैं ना, अपने शरीर में जितनी वासना है सब जला के नष्ट कर देते हैं, तभी उनका मन फस्ट हो जाता है। काम क्रोध लोभ लालच अहंकार जब से जलाएंगे नहीं, तब से हम ज्ञान का दीपक जलाएंगे नहीं। जिसका मन जल गया समझ लो दुखों से टल गया। काम क्रोध लोभ लालच अहंकार, 5 को नष्ट कर दो, जीव आत्मा फस्ट हो जाएगी। भगवान कहते हैं सुंदर में नारी हूँ, 4 व्हीलर में गाड़ी हूँ, है कि नहीं। सबके अंदर है ईश्वर। देश में दुनिया में फिदा हूँ, देश में बीजा हूँ, बीजा के अंदर ईश्वर है। बीजा लेने जाओगे उसमें राम जी बैठे हैं, है कि नहीं। योगियों में योगी हूँ, रोटियों में रोटी हूँ, मोदी में राजा हूँ, मोदी में राजा हूँ। भगवान कहते हैं मोदी के अंदर भी ईश्वर है, जो उनको बैठा दिया उनके कर्म में है, जो देश चला रहे हैं। यहाँ कोई छोटा न कोई बड़ा है। एक संत तो बहुत पहले ऋषि मुनि रहते थे, श्रेष्ठ क्यों माना जाता है, वो जंगल में रहते थे, उनके पास ज्ञान होता था। जैसे परशुराम हो गए, हनुमान जी हो गए। कुछ लोग ऐसे हैं जो धरती पर अमर अजय हैं, शरीर सहित। जो व्यक्ति अपने शरीर को, मड़ियों को जला के तपा के नष्ट कर दे योग से, वो अमर हो सकता है। भोग नहीं करना है उसको, शरीर सहित अमर हो जाएगा, उसको कोई नहीं मार सकता है।
जब उतना कर लेगा तो जैसे हनुमान जी ने किया था, क्योंकि तपस्या करने जाओगे कि इंद्रिय में 10 इंद्रिय सब देवता हैं। जैसे 2 कान, 2 पैर, आँख, नाक, मुँह, जबान सरस्वती है। लिंग शिव जी का है। पैर चलने के लिए मचलता है, आंखें सुंदर रूप देखने के लिए तरसता है, कोई स्त्री मिले तो स्पष्ट कर लो। कान है तो संगीत सुनने के लिए तरसता है, नाक है तो खुशबू लेने के लिए तरसता है, जबान है तो बोलने के लिए तरसता है कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, दांत है तो इससे सुरती सुपारी खाओ, वो भी तरसती है। 10 इंद्रियों को जो बस में कर लिया वो वशिष्ठ मुनि हो गया। जिसका मन ही बस में है उसी का नाम वशिष्ठ मुनि हो गया ना। मन ही ईश्वर है। जैसे आप गाड़ी चलाते हो, गाड़ी को खड़ी कर दो तो खड़ी हो जाएगी, इसी प्रकार से मन है। मन जो है बॉस है, लीडर है, फाइटर है ये पूरे शरीर का। इससे फाइट करोगे तपस्या से तो फर्स्ट हो जाएंगे। मन ही कृष्ण है, मन ही राम है, मन ही आपका सब धाम है। क्योंकि आपका जब वातावरण शुद्ध है, जहाँ बैठोगे वो धाम बन जाएगा, जो आएगा उसका भी काम बन जाएगा। मैं बहुत बड़ा ज्ञानी तो हूँ नहीं, क्योंकि देने वाला कोई और है, शरीर भी उसी का है, ज्ञान भी उसी का, आँखें भी उसी का है, सब कुछ उसी का है। तन मन धन सब कुछ तेरा, अब क्या लागे मेरा प्रभु। तो यही है। यहाँ ऐसे देख लो, यहाँ के वातावरण भी शुद्ध है। काफ़ी ऋषि मुनि संत महात्मा यहाँ तपस्या की है, क्योंकि यहाँ जल भी निकलता है, निर्मल जल। हमें लगता है यहाँ कोई अगर रोगी सच्चे दिल से आ जाएगा तो रहेगा तो उसका रोग भी ठीक हो सकता है, ये मेरी फुल गारंटी है। क्योंकि संतों के पास जाने से इसका उद्देश्य यह है, इसका सवाल का जवाब ये है, रोगी इसलिए ठीक हो सकता है। मान लो कोई व्यक्ति गुनाह किया है, बहुत बड़ा पाप किया है, कोई अच्छा सी मतलब अवसर मिल गया तो उसको बचा सकता है, क्योंकि एक बार बचने को सब मौका मिलता है। उसी प्रकार से कोई रोगी हो अगर यहाँ आ जाए सच्चे दिल से, रोग उसका नष्ट हो सकता है, लेकिन उसको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि जब से वो ठीक नहीं होगा तब से वो जाएगा नहीं। तो ये महाराज जी थे यहाँ जंगल में, पहाड़ के ऊपर, जो काफ़ी उन्होंने दिव्य ज्ञान वाली बातें हम लोगों से साझा की। साथ ही उन्होंने घरेलू दवा के बारे में भी बताया कि छोटी मोटी जो बीमारियां हैं वो दादी नानी जैसे थे नुस्खे, पुरातन जो संस्कृति थी कि घरों में ही लोग इलाज कर लेते थे अपना। तो ऐसे ही अभी जानकारी दी महाराज जी ने। तो संत महाराज जी, हम आप जानना चाहते थे कि अब इस पहाड़ में जैसे हम देख पा रहे हैं कि ये गुफा है और इस तरह की बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, तो कैसे अब यहाँ पे कैसे रह पा रहे हैं, कैसे दिनचर्या चलती है, कैसे? यहाँ पे न तो हमको उतना भूख प्यास भी, जैसे अपना प्यास लगे तो जल पी लो, एक दिन भोजन कर लो तो 2 दिन रह सकते हो, क्योंकि शरीर में इतनी सामर्थ्य आ जाती है। और जैसे आप कुछ नहीं करोगे तो भजन करो तो आपको भूख प्यास नहीं लगेगी। शरीर में जब ताकत आ जाता है तो हवा का सेवन हो जाता है। जैसे जो फल खाते हैं वो भोजन नहीं मिलेंगे, उनका हवा का सेवन हो जाता है, वो ऑक्सीजन में चले जाते हैं। तो भोजन नहीं जो करते वो ऑक्सीजन में रहते हैं, आईसीयू में हवा पी रहे हैं। इसीलिए जिसको ज्ञान हो गया वो कहीं भी रह सकता है, जल पी के भी रह सकता है। लेकिन शरीर की व्यवस्था कुछ इसमें डाल दो तो शरीर में हरियाली रहती है, स्वस्थ इसका अच्छा रहता है। क्योंकि शरीर जब स्वस्थ नहीं रहेगी तो हल्की हो जाएगी, तो इसमें थोड़ा कष्ट होगा, कोई ऐसा दिक्कत नहीं होगा। लेकिन एक संत का विश्वास होता है, श्रद्धा होता है कि देने वाला, हमसे उसका लगाव, हमसे उससे प्रेम है, वो बताता रहता है। जो प्रकृति से जुड़ जाता है प्रकृति वो बताता रहता है। जैसे आप मोबाइल से बात करते हो, साधना में जब जाओगे योग में तो ब्रह्म से आप बात कर सकते हो। इसलिए लखो मैं मोबाइल नहीं रखता हूँ। मोबाइल, पेपर, टीवी, पंखा, बिजली से मैं दूर रहता हूँ, क्योंकि पंखा का हवा भी अच्छा नहीं लेते हैं, क्योंकि उसको लेने से हमें कोई लाभ नहीं है। क्योंकि पंखा का हवा लेने से शरीर का जो एलर्जी, जो गर्मी होती है वो सूख जाता है, उससे बीमारी पैदा होता है। और जब हवा नहीं लेंगे, जब पसीना होगा, वो पसीने से रोग निकल जाएगा। ये है योग। और इंसान सुख ले रहा है इसीलिए बड़ा दुखी है। तो जैसे मान लो आपके पास एसी पंखा है, ज़्यादा गर्मी है, थोड़ा लेके उसको बंद कर दो, उसको लो न ज़्यादा, क्योंकि सुख में दुख, दुख में सुख। ज़्यादा भोग करेंगे तो रोग बनेगा, तो कष्ट होगा। यही कारण है। तो पहले भी कोई इतना साधन नहीं था, इतनी व्यवस्था हो गई है, लोग दुखी हो गए। विज्ञान बेचारा क्या करेगा, वो विज्ञान का काम है, उनका धर्म है,
खोजना, कुछ मिल गया तो समाज में देना, और समाज को क्या है, सुख लेना, वो दुखी है। मोबाइल है, गाड़ी है, एरोप्लेन है, फिर भी दुखी क्यों है? क्योंकि जो जंगलों में, पहाड़ों में शांति है, वो एरोप्लेन में भी शांति नहीं मिलेगी। ये मेरी गारंटी है। एरोप्लेन से भाई जाने के तो साधन है, जा सकते हैं, जिसको धंधा बिजनेस करे हैं, जो देश विदेश आते जाते हैं, और वो भी बहुत ज़रूरी है। विमान है, पहले मन की गति से चलता था, अब तो तेल से चलता है, वो भी मन की गति, मान लो पायलट चलाते हैं तो भी मन की गति से चल रहा है। तो ये प्रकृति का सब विज्ञान खोजता है, खोज करता रहता है, क्योंकि अभी किसी को ज्ञान नहीं है। मैं इस भारत को आज घोषणा कर रहा हूँ, मैं इस भारत को अकेले सुधार सकता हूँ, मुझको कुछ नहीं चाहिए। इस भारत को मैं अकेले सुधार सकता हूँ। इस भारत को मैं भोजन बैठा के, कर्म करा के इस देश की प्रजा की रक्षा कर सकता हूँ। हमारे इतना सामर्थ्य है इसमें, क्योंकि न धन की कमी होगी, न दौलत की कमी होगी। अगर देश का एक राजा कोई भी हो भारत के, क्योंकि जैसे हम बताएंगे वैसे आप देश को चलाओ, 2 साल की मैं गारंटी लूँगा। जितना धन होगा, जितना भारत में दूसरे देश का कर्जा होगा, उस कर्जे को मैं चुका दूँगा और भारत को मैं धनवान कर दूँगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे उपदेश से इस देश को चलना है, और जो मैं भोजन करूँगा वो मैं करके खाऊँगा। मुझे इस भारत का रोटी भी नहीं चाहिए, मैं इतना गारंटी ले लूँगा। अगर देश के लोग सहमत हो तो धन की कोई भी ज़रूरत नहीं होगा, धन भी मैं पैदा कर सकता हूँ। मेरे में इतनी कला है, इतनी सामर्थ्य है हमारे में, मैं भारत को चमका दूँगा। किसी बच्चे को भूखा नहीं रहने दूँगा मैं अकेले, इतना घोषणा करता हूँ। गली गली में रोड, बिजली, बच्चों की जहाँ साधन नहीं होगा उसको मैं ब्रिज, पुल सब बना दूँगा। लेकिन जैसा बताएंगे वैसा करना पड़ेगा, और नहीं करोगे तो मैं भी नहीं कर पाऊँगा। क्योंकि अगर हमारे अंदर कोई कमी हो, खड़ा करा के, जैसे महात्मा गांधी को गोली से मार दिए तो मुझको भी मार देना, क्योंकि मुझे कोई मौत से गम नहीं है। जो आत्मा, क्योंकि कपड़ा पहने हैं वैसे भी कफन है, आत्मा को, मन को जहाँ जाना था वो पहुँच गई, क्योंकि बची है शरीर। अब इस शरीर से जबले चलेगी तबले आत्मा इसमें रहेगी। इसीलिए देश में बहुत से धन है, बहुत से ऐसे क्राइम हो रहा है जो देश बहुत बिगड़ चुका है। और राजा सोचे मैं अपने मन से चलाऊंगा, कोई भी राजा इस देश को नहीं सुधार सकता है। महाराज जी, जो अभी आपने कहा कि हम जो है खुशहाल कर सकते हैं, सभी का पेट अन्न भर सकते हैं, हाँ, ये मैं तो कौन सा सूत्र है, ऐसा क्या करना होगा अभी आप? वो मैं जैसा बताऊंगा, जैसा करूंगा, आप वैसे करते रहो। जब आपका होता रहेगा फिर देखते रहना, मुझको कुछ नहीं लेना, आप हमारे साथ रहना। सब लोग जैसा कहेंगे वैसा करो, कोई भी हो, है कि नहीं। मेरे बाड़ी में, मेरे में अंदर कोई लोभ हो तो खड़ा करा के गोली मार देना हमको, है कि नहीं। ऐसी कला है, ऐसी साधना है, आपको पता नहीं है। मैं इसी भारत के अंदर से जो चाहूँगा मैं निकाल सकता हूँ। हमारे पास ऐसी ऐसी सिद्धियाँ है। मैं इसी भारत से पेट्रोल निकाल सकता हूँ, इस भारत से मैं पेट्रोल निकाल सकता हूँ, इस भारत से मैं हर चीज़, डीजल जो चाहोगे मैं निकाल सकता हूँ। और नहीं निकलेगा मैं दूसरे देश से खरीद के लाऊंगा, फिर भी धन से। धन भी हमारे पास बहुत है। मैं आपको भिखारी लग रहा हूँ, ये बाबा फक्कड़ जरूर है। जब मैं बोल दूंगा वो वेद बन जाएगा, जब मैं बोल दूंगा वो सत्य बन जाएगा। आप हमारी बाड़ी सुन रहे हो, मेरे बाड़ी में निर्मलता है आपको कि नहीं? मेरे बाड़ी में ऐसी आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं लग रही कि बाबा लालची लोभी है, क्योंकि मैं वेद के समान हूँ। मैं जो बोल देता हूँ वेद हो जाएगा। मैं जहाँ बोल दूंगा ज़मीन में वही निकलेगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। क्योंकि आज से मैं कई साल से मैं तपस्या कर रहा हूँ। मुझको इस धन दौलत मुझको तो सब बेकार लगती है कि नहीं। लेकिन ये संसार की ज़रूरत है, आपको ज़रूरत है, इस देश को ज़रूरत है, राजा की ज़रूरत है। अगर आपकी प्रजा सुखी हो जाए, अच्छे लोग भोजन करें, अच्छे कपड़े पहने, तो कौन राजा ऐसा होगा जो नहीं सोचता होगा? कौन सा ऐसे देश के नागरिक जो होंगे नहीं सोचते होंगे? क्यों?
धरती पाप बहुत बढ़ चुका है। मान लो आप इस भारत में बारूद गोला बनाए हो, उसको कहाँ ले जाओगे? हर देश बना के रखा हुआ है, उसको कहाँ खपाओगे? जब भोजन बनाए हो तो खाना पड़ेगा। बारूद किस लिए बनाए हो? इसको कहाँ ले जाओगे? इस बारूद जितना बना हुआ है, इस बारूद को थोड़ा कर के सब लोग इसको समुंदर में डुबा दो, नहीं तो यही जहर बन जाएगा, कहर बन के टूट पड़ेगा, सब लोग इसी में जलोगे। कि संत कभी गलत नहीं करते हैं। मेरा हर देश से रिक्वेस्ट है, जितने सब बनाए हैं सब लोग थोड़ा थोड़ा बारूद, जितने मिसाइलें हैं थोड़ा थोड़ा हर देश से रिक्वेस्ट है, मीटिंग कर के इस बारूद को, इस जहरीली चीज़ों को समुंदर में डुबा दो और आपस में प्रेम रखो, हर देश से लगाव रखो, कोई देश किसी देश से जले ना, हर देश से व्यापार करो, लेनी देनी करो। जो देश प्रेम रखता हो वो देश सुखी हो सकता है। एकता में बहुत ताकत है, एकता में बहुत ताकत है। जहाँ प्रकाश है, जहाँ प्रेम है वहाँ प्रकाश है, वहाँ धन भी है, वहाँ धर्म भी है। जहाँ दया है वहाँ राम है, जहाँ दया नहीं है वहाँ रावण बैठा है। तो भारत बहुत इसका बुरा हाल हो चुका है हर देश की। इसीलिए मैं बैठे बैठे पूरी देश पे नज़र रखता हूँ अपनी दिव्य दृष्टि से, क्योंकि हमारे अंदर कोई अहंकार, कोई घमंड नहीं है। ये तो मेरी साधना का फल है, जो मैं देख रहा हूँ उसको तो मैं बताऊँगा। ये तो मेरा धर्म है, मेरा कर्म है। संत नहीं बताएंगे तो उनको भी पाप लगता है। मैं तो कहीं जाने का मन भी नहीं करता है। इस सेवक यहाँ पे आए हैं तो मैं अपना ये झाड़ू उड़ू लगा रहा था, तो मैं अपना जो था अपने पास दे रहे हैं, और देने से मेरा कम नहीं होगा, क्योंकि समुंदर कभी घटता नहीं है। लेके जाओगे फिर भर जाएगा ये, क्योंकि जो प्रकृति से जुड़ जाता है प्रकृति उसमें डालता रहता है। मोदी योगी कोई मामूली आदमी नहीं है। मोदी योगी आपके भारत के समझ लो राजा भी है, आपके भारत के एक सेवक भी हैं, अच्छे भी हैं। मान लो एक कलयुग के मोदी को राम समझो या कृष्ण समझो, योगी को लक्ष्मण समझो, कुछ भी समझो, लेकिन कलयुग को आपके उद्धार के लिए परमात्मा ने वहाँ उनको बैठा दिया है। ये मेरी बाणी, ये मेरा ज्ञान, ये मेरी दिव्य दृष्टि, पूरा अनुभव विश्वास है हमको। तो राजा पिता के समान होता है, न तो हमको किसी से विकास लेना है, न तो किसी से लाभ लेना है। तो राजा है, अच्छा है, किसी देश का राजा हो, देश को चलाना चाहिए। तो कोई संत है जिसको ज्ञान नहीं है, जो चीज़ नहीं जानते हैं, तो माया में लिप्त है, तो धन नहीं है। इसी धरती के अंदर सब कुछ है, सोना भी है, ऐसी चीज़ें हैं जिसको ज्ञान नहीं है। जब चलोगे, सुधरोगे, आप लोग अपने अंदर की बुराइयों को नष्ट करोगे, भारत की गंदगी थोड़ा मिटाओगे, तो मैं धन की उत्पत्ति कर सकता हूँ। जब गंदगी खुद है तो धन को मैं उत्पत्ति कर दूंगा। तो पौवा पी कर अपना लोग इस्तेमाल करेंगे, गंदगी फैलाएंगे, तो हमारे कर्म करने से क्या फ़ायदा। पहले भारत के अंदर की जो बुराइयां हैं वो सुधर जाए, फिर मैं कुछ कर सकता हूँ, बहुत कुछ कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है, मैंने इतना भी जिम्मेदारी ले लिया है। अगर बाबा नहीं करेगा तो गोली मार देना, ऐसा कोई भारत का माइक लाल नहीं होगा जो जिम्मेदारी लेगा। कोई भी संत है ना, लेगा जिम्मेदारी? नहीं लेगा। लेकिन ये बाबा निर्मल दास जिम्मेदारी लेगा, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, मैं सत्य बोलता हूँ, क्योंकि मुझको कोई लोभ नहीं है। तो ऐसे दिव्य संत के दर्शन हो रहे थे, तमाम उन्होंने चीज़ें हम लोगों को बताई, और इस तरह के घनघोर जंगल में, पहाड़ की गुफाओं में जो है तपस्या कर रहे हैं, कठिन तपस्या कर रहे हैं। तमाम दावे हैं ऐसे संत के। निश्चित तौर पर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगले फिर बार किसी कड़ी मिलेंगे। नमस्कार।